नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूं, अभिनंदन करती हूं। दोस्तों, आज के सत्र में जो सत्र हमने पिछली बार शुरू किए थे एमपी टेट वर्ग 2 के पाठ्यक्रम में प्रस्तावित रचनाओं पर आधारित, उनमें आज ये दूसरा सत्र है और आज के सत्र में हम पढ़ने वाले हैं शिव मंगल सिंह सुमन की कविता पथिक से। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। सबसे पहले शिव मंगल सिंह सुमन, क्योंकि उनके विषय में कोई वीडियो चैनल पर नहीं है, इसलिए थोड़ा परिचय यहाँ पर हम समझेंगे, जानेंगे। तो सबसे पहली बात यह है कि शिव मंगल सिंह सुमन का मूल नाम है शिव मंगल सिंह और सुमन उनका उपनाम है। उनका जन्म 5 अगस्त 1915-16 में हुआ और जन्म स्थान था झगरपुर गांव, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश। यानी इनका जन्म उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के झगरपुर नामक गांव में हुआ और इनका जो निधन है वो मध्य प्रदेश में उज्जैन नामक स्थान पर 27 नवंबर 2002 को हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से इन्होंने एमए की परीक्षा की, पास की और 1950 में डीलिट की उपाधि प्राप्त की। यानी इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इनके गांव में क्षेत्रीय स्तर पर ही संपन्न हुई। ग्वालियर और होलकर कॉलेज में, यानी इंदौर में ग्वालियर कॉलेज और होलकर कॉलेज में इन्होंने एक शिक्षक के रूप में कार्य किया। 1955-56 के मध्य ये नेपाल में जो भारतीय दूतावास है वहां पर सांस्कृतिक सहायक के रूप में नियुक्त कर भेजे गए। 1961 में ये उज्जैन में माधव कॉलेज है वहां के प्रधानाचार्य नियुक्त किए गए और 1968 से 1971 के मध्य विक्रम विश्वविद्यालय के ये कुलपति बनाए गए। यानी कुलपति के पद तक, एक शिक्षक, एक अध्यापक के पद से ऊपर उठकर शिव मंगल सिंह सुमन ने एक विश्वविद्यालय के कुलपति के पद तक को शोभायमान किया। सेवानिवृत्त जब वे हो गए एक कुलपति के पद से, तब उसके बाद उन्होंने अपना पूरा समय साहित्य सृजन के लिए समर्पित कर दिया। 1977-78 में भारतीय विश्वविद्यालय संघ नई दिल्ली के वे अध्यक्ष बनाए गए और कालिदास अकादमी जो उज्जैन में स्थित है वहां के भी वे कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। दोस्तों, शिव मंगल सिंह सुमन के विषय में एक जो मूलभूत बात आपको याद रखनी है कि प्रगतिवादी कवियों में उनका नाम शामिल किया जाता है, तो आपको यह ध्यान रखना है। इसलिए यह बिंदु यहां दिया गया है कि वे मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र से प्रभावित थे। यानी उनकी जो काव्य दृष्टि थी उस पर मार्क्सवादी सौंदर्य शास्त्र का प्रभाव था। गीतों में उनके मानवीय समता, आस्था और क्रांति के प्रति विश्वास अभिव्यक्त हुआ है। उनके जो कविता संग्रह हैं उनकी बात करते हैं। हिल्लोल 1939 में प्रकाशित हुआ, यानी ये इनका प्रथम कविता संग्रह है। 1939 से उनकी काव्य यात्रा शुरू हुई। दूसरी उनकी जो रचना सामने आई 1942 में, जीवन के गान। उसके बाद 1945 में प्रकाशित कृति का नाम है युग का मोल। ये सभी कविता उनके गीतों के संग्रह हैं। प्रलय सृजन 1950 में प्रकाशित हुई। विश्वास बढ़ता ही गया का प्रकाशन 1948 में हुआ। विंध्य हिमालय 1960 में प्रकाशित काव्यकृति और 1972 में उनकी एक बहुत ही उल्लेखनीय काव्यकृति प्रकाशित हुई, मिट्टी की बारात। वाणी की व्यथा 1980 में प्रकाशित हुई और कटे अंगूठों की बंधनवारें 1991 में प्रकाशित हुई। उन्होंने कुछ गद्य की रचनाएं भी लिखी, जिनमें है महादेवी की काव्य साधना और गीति काव्य उद्भव और विकास। ये 2 गद्यात्मक कृतियां लिखी उन्होंने। उनका एक नाटक भी सामने आया है जिसका शीर्षक है प्रकृति पुरुष कालिदास। उन्हें समय समय पर अनेक पुरस्कारों से सम्मानित भी किया गया। 1958 में उन्हें देव पुरस्कार प्रदान किया गया। 1974 में उन्हें सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1974 में ही उन्हें भारत के एक उच्च कोटि के सम्मान पद्मश्री से अलंकृत किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार उनको 1974 में प्राप्त हुआ। कौन सी कृति? मिट्टी की बारात उनकी जो कृति है, जिसके लिए मैंने आपसे कहा बहुत ही उल्लेखनीय कृति है, उस पर उन्हें 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें 1993 में शिखर सम्मान से विभूषित किया। 1993 में ही
सरकार ने उन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया और 1999 में वे पद्म भूषण सम्मान से भी सम्मानित किए गए। अब बात आती है उस कविता की जो हम इस सत्र में पढ़ने वाले हैं और जिसका शीर्षक है पथिक से। उसके विषय में कुछ एक महत्वपूर्ण तथ्य हम जान लेते हैं। पहली बात यह कि पथिक से एक ऐसी कविता है जिसके द्वारा कवि ने संदेश दिया है, यानी कि एक संदेशपरक कविता है। दूसरी बात, इसकी मूल संवेदना किस बात से जुड़ी हुई है? लक्ष्यबद्ध होकर जीवन पथ पर आगे बढ़ने की प्रेरणा देने वाली कविता है। यानी कवि बार बार सांसारिक आकर्षणों में लिप्त होकर के भटक कर अपने लक्ष्य को भूल न जाना पथिक, ऐसा बार बार याद दिलाते हैं पथिक को। ये पथिक किसी रास्ते पर चलने वाला पथिक नहीं है दोस्तों, बल्कि ये पथिक है जीवन के पथ पर आगे बढ़ने वाला पथिक, आगे बढ़ने वाला यात्री, जिसमें मैं भी हूं, आप भी हैं। ये सारे संसार के लोग ही अपने अपने जीवन के मार्ग पर चल रहे हैं, इसलिए सभी पथिक हैं और सभी के लिए है ये कविता और सभी को ये संदेश उन्होंने दिया है कि कितने भी आकर्षण रास्ते में आए, लेकिन अपना जो लक्ष्य है उन आकर्षणों से विमुख होकर लक्ष्य पर एक दृष्टि जमाकर आगे बढ़ना ही जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। कवि ने यौवन की मस्ती में डूबकर अपने लक्ष्य से न भटकने का संदेश दिया है। कवि ने पथिक को सचेत किया है कि वह प्रकृति के सुंदर दृश्यों और नारी सौंदर्य में डूबकर अपने लक्ष्य से न भटके। निराशा के क्षणों में भी अपनी सकारात्मकता बनाए रखने का भी कवि ने संदेश दिया है। कवि ने कहा है कि जीवन में कभी कभी भीषण संघर्ष के क्षण भी आते हैं, लेकिन सच्चे पथिक को उन स्थितियों से विचलित हुए बिना निरंतर कर्तव्य के पथ पर आगे बढ़ते जाना चाहिए। अब शुरू करते हैं कविता आज की। देखिए, जीवन में आपको इस कविता को शुरू करने से पहले आप एक बात ध्यान में रख लें कि पहली बात, ये पथिक जीवन पथ पर आगे बढ़ने वाला हर मनुष्य है। दूसरी बात यह कि इस संसार में आकर्षण के बहुत सारे केंद्र हैं। श्रृंगार, काम वासना, प्रेम, इनका आकर्षण है और भी बहुत सारे आकर्षण है संसार में जो मनुष्य को उसके लक्ष्य से भटका सकते हैं। तो कवि ने समय समय पर, यहां तक कि प्रकृति के सौंदर्य से भी व्यक्ति भटक सकता है, कवि ने उन सारी स्थितियों के प्रति आगाह किया है जीवन के पथ के यात्री को, यानी पथिक को, और कहा है कि अपने लक्ष्य पर अपना ध्यान, अपनी दृष्टि केंद्रित रखे, इन आकर्षणों में बंद कर अपने लक्ष्य के पथ से भटक न जाए। तो शुरू करते हैं कविता। कवि कहते हैं, जीवन के कुसुमित उपवन में गुंजित मधुमय कण कण होगा। कवि कहते हैं कि ये जो जीवन है ये एक उद्यान, एक बगीचे की तरह है। कुसुमित यानी फूलों से भरा। जिस तरह से एक बगीचे में रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं और उसका सौंदर्य बढ़ाते हैं, उसी तरह से ये जो जीवन है ये एक फूलों से, अलग अलग सुंदर भावनाओं से भरा हुआ बगीचा है, उपवन है। गुंजित मधुमय कण कण होगा। और जब ये जीवन आपका जैसे जैसे विकसित होगा तो ये क्या होगा, जिस तरह से उपवन में सुंदर फूल खिलते हैं, उन पर भंवरे गुंजार करते हैं, सुंदर सुंदर तितलियां होती हैं, चिड़ियां चहचहाती हैं, उन सब की मधुर ध्वनि से एक आनंद और उल्लास का वातावरण व्याप्त हो जाता है। तो कवि उसी की तुलना जीवन से कर रहे हैं कि जीवन में ऐसे आनंद उल्लास के, आशा के, सकारात्मकता के, सौंदर्य से भरे हुए बहुत सारे क्षण आएंगे, लेकिन क्या करना है, हमें अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि केंद्रित रखनी है। शैशव के कुछ सपने होंगे कि जब हम बाल्यकाल में होते हैं तो हम बहुत तरह तरह के सपने देखते हैं अपने जीवन के विषय में, तो वो सपने भी हम देखेंगे। यानी जीवन में आनंद और उल्लास होगा, सौंदर्य होगा, श्रृंगार होगा, सपने आंखों में होंगे, मदमाता सा यौवन होगा। और बचपन के बाद युवावस्था में व्यक्ति प्रवेश करता है तो मस्ती से, मदमाता यानी मस्ती से भरा, मस्ती से भरा यौवन होगा, युवावस्था आएगी। यौवन की उच्छृंखलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, कि यौवन आएगा, यौवन में मस्ती होगी, लेकिन हे जीवन पथ के यात्री पथिक, तू उस यौवन की मस्ती में डूबकर अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक मत जाना, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। तो पथ भूल न जाना पथिक कहीं, यहां पर स्थान स्थान पर आपको छेकानुप्रास अलंकार मिलेगा। पथ भूल न जाना पथिक कहीं में छेकानुप्रास अलंकार है, और कण कण में पुनरुक्ति है, पुनरुक्ति प्रकाश। आगे चलते हैं।
पथ में कांटे तो होंगे ही। अब कवि कहते हैं कि मधुमेह कण कण में मधुमेह हो कण कण होगा, ये बात तो कह दी, आनंद और उल्लास हो गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि जीवन में केवल आनंद उल्लास रहेगा, बल्कि पथ में कांटे तो होंगे ही। जैसे फूलों के साथ, गुलाब के साथ कांटे होते हैं, वैसे ही इस आनंद भरे जीवन के पथ पर कांटे भी आएंगे, फूल भी आएंगे। दूर्वादल सरिता सर होंगे, एक तरफ कांटे होंगे, दूसरी तरफ दूर्वादल, दूर्वा मतलब घास, दल मतलब पत्ते, घास की पत्तियां। सरिता यानी नदियां, सर यानी सरोवर यानी तालाब, सुंदर गिरी यानी पर्वत, वन यानी जंगल, वापी मतलब बावड़ी, ये सब आएंगे। यानी कांटे आएंगे, यानी विषम स्थितियां भी आएंगी, तो दूसरी तरफ घास से भरे हुए मैदान होंगे, नदियां होंगी, सरोवर होंगे, सुंदर पर्वत होंगे जो मन को आकर्षित करेंगे। यानी यहां भी वही बात जो महादेवी वर्मा ने अपनी कविता में कही थी, कौन सी, कि जीवन में परस्पर विरोधी स्थितियां निरंतर विद्यमान रहती हैं। तो कभी संघर्ष का पलड़ा भारी होता है, तो कभी आनंद और उल्लास का पलड़ा भारी होता है। तो वही बात यहां पर कवि कह रहे हैं कि पथ में कांटे तो होंगे ही, दूरबादल सरिता सर होंगे, सुंदर गिरी वन वापी होंगी, सुंदर सुंदर निर्झर होंगे, और बहुत सुंदर सुंदर झरने भी होंगे, यानी सुंदर प्राकृतिक दृश्य भी होंगे। सुंदरता की मृग तृष्णा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, यानी सुंदर सुंदर झरने आएंगे, बहुत सुंदर इस जीवन के मार्ग में जब तुम लक्ष्य पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे होगे, तब हे पथिक बहुत सारे सुंदर दृश्य आएंगे, लेकिन उस सौंदर्य की मृग मरीचिका में खोकर, क्योंकि वो छलावा है, मृग तृष्णा यानी छलावा, भ्रम, ये सौंदर्य भ्रम है, क्योंकि ये क्षणिक है, इससे किसी भी चीज की प्राप्ति नहीं होगी, एक क्षणिक आनंद ही प्राप्त होगा। तो वो कहते हैं कि सुंदरता के छलावे में, इस भ्रम में डूबकर, हे पथिक, हे जीवन पथ के राही, तुम अपने लक्ष्य से भटक मत जाना, अपना जो मूल लक्ष्य को की ओर जाने वाला जो मार्ग है, उस पर निरंतर बने रहना। अब सुंदर सुंदर में पुनरुक्ति हो गया है। वन वापी में छे का अनुप्रास है। आगे चलते हैं। मधुवेला की मादकता से कितने ही मन उन्मन होंगे, कि कवि कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे क्षण होंगे जिसमें मादकता, मधुरता, प्रेम, आनंद और सौंदर्य भरा हुआ होगा, और उसकी मादकता में डूबकर न जाने कितने ही व्यक्तियों के मन उन्मन हो जाएंगे, यानी अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन। उन्मन का मतलब होता है उदासीन, विरक्त। किससे विरक्त? कर्तव्य से विरक्त। न जाने कितने मन इस मधुबेला की मादकता में, यानी सुंदर दृश्य में, श्रृंगारिकता में डूबकर, मस्ती में खोकर अपने कर्तव्य पथ से उदासीन हो जाएंगे, यानी विमुख हो जाएंगे। पलकों के अंचल में लिपटे अलसाए से लोचन होंगे, और नारी सौंदर्य में डूबकर बहुत सारे पथिक ऐसे होंगे जो उसमें डूबकर अपने कर्तव्य पथ को भूल जाएंगे। तो कैसा होगा? पलकों के, यानी पलके यानी सुंदर प्रिया, जो प्रेयसी है, उसके सुंदर पलकों के आंचल में खोकर मस्ती और आनंद से भरकर अलसाही हुए लोचन होंगे। किनके होंगे? जिनके मन उन्मन है। किसके प्रति उन्मन है? किसके प्रति उदासीन है? अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन है। कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इस आनंद की वेला में, इस प्रेम और श्रृंगार में डूबकर, इसकी मादकता में खोकर अपने कर्तव्य के प्रति उदासीन हो जाएंगे, और अपनी प्रियतमा की पलकों के आंचल में लिपटकर उस आनंद में ही खोना चाहेंगे। नयनों की सुघड़ सरलता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। आगे कवि कहते हैं कि लेकिन हे पथिक, हे जीवन पथ के यात्री, उन सुंदर नयनों की सरलता में, उनके प्रेम में डूबकर अपने वास्तविक पथ को, अपने लक्ष्य के मार्ग को भूल न जाना। आगे चलें। साकी बाला के अधरों पर, देखिए सबसे पहले कौन सी रुकावट बताई लक्ष्य से भटकने की? प्राकृतिक सौंदर्य। दूसरी बताई श्रृंगार, प्रेम। और तीसरा अब वे कह रहे हैं साकी वाला, यानी मदिरा पिलाने वाली स्त्री जो युवती होती है उसको साकी वाला कहते हैं। साकी बाला के अधरों पर कितने ही मधुर अधर होंगे, यानी साकी बाला जो होगी, यानी वैश्यालय, मदिरालय जो होते हैं, उनके अधरों पर
अधर रखकर न जाने कितने लोग चुंबन में डूब रहे होंगे, चुंबन के आनंद में डूब रहे होंगे। प्रत्येक और उन दृश्यों को देखकर, उनके आनंद में डूबकर उन सभी के हृदय उनके घुंघरुओं की झनकार पर धड़क रहे होंगे। किससे? काम के आवेग से, प्रेम के आवेग से धड़क रहे होंगे, कांप रहे होंगे, रुंझुन रुंझुन नूपुर होंगे। क्यों रुंझुन रुंझुन नूपुर होंगे? क्योंकि नृत्य करेगी जब साकी बाला या वैश्या, तो उसके घुंघरुओं की धुन पर वो अपने हृदय को पूरी तरह से वारने के लिए तत्पर हो जाएंगे, न्यौछावर करने के लिए तत्पर हो जाएंगे, क्योंकि वे उस मस्ती में, उस आनंद के पल में, उस प्रेम और श्रृंगार की, उस काम के आवेग की मादकता में पूरी तरह से डूब चुके होंगे। पग पायल की झनकारों में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कवि कहते हैं, सुमन कहते हैं कि पग पायल की, उन साकी बाला के या किसी वैश्या के पैरों की जो पायल की झनकार है, जो उसके नृत्य के कारण जो एक ध्वनि, सुंदर ध्वनि उत्पन्न होती है, उसमें डूब कर हे जीवन पथ के राही पथिक, तू कहीं अपने मार्ग से भटक मत जाना। यानी इन सब स्थितियों में भी तू सब कुछ देखना, लेकिन अपने पथ पर अडिग रहते हुए देखना, दृष्टिपात करना, लेकिन उनमें अपने आप को डुबा मत देना कि लक्ष्य से ही तू भटक जाए। आगे चले। रुंझुन रुंझुन में पुनरुक्ति है। यौवन के अल्हड़ वेगों में बनता मिटता छिन छिन होगा, माधुर्य सरसता देख देख भूखा प्यासा तनमन होगा, क्षण भर की क्षुधा पिपासा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। आगे कभी कहते हैं कि जब यौवन की अल्हड़ता होगी, जब पूरी चरम अवस्था पर यौवन होगा, तब उस यौवन की मादकता, उसकी अल्हड़ता के आवेग में आकर तेरा जीवन का हर क्षण बन रहा होगा और बिगड़ रहा होगा। यानी हर क्षण तू उस अल्लड़ता के आनंद को, उस मादकता को अनुभव कर रहा होगा, और चारों ओर तुझे मधुरता और सरसता दिखाई देगी। लेकिन उस मधुरता और सरसता को देखकर तेरे मन में क्या भाव उत्पन्न होगा? तेरे मन में उस माधुर्य और सरसता को पाने की भूख होगी, और उस आनंद को उठाने की प्यास उत्पन्न होगी। यानी तेरा मन उसको प्राप्त, उस आनंद को भोगने के लिए प्यासा होगा, और तेरा तन उस भूख को मिटाने के लिए लालायित होगा। उस दृश्य से के आनंद को लेकर अपने तन की भूख को मिटाने के लिए लालायित होगा। यानी काम का आवेग चरम सीमा पर होगा। कब होगा? जब यौवन का अल्हड़ आवेग होगा, यानी यौवन जब अपने चरम सीमा पर होगा। क्षण भर की क्षुधा पिपासा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। कवि कहते हैं कि लेकिन ये जो क्षुधा यानी भूख, और पिपासा यानी प्यास, जिसकी चर्चा उन्होंने पहले की है, कि जो भूख और प्यास इस माधुर्य और सरसता को, इस कामावेग के कारण तेरे तन और मन में उत्पन्न होगी, जो भूख और प्यास, वो भूख और प्यास केवल और केवल क्षण भर का सुख या आनंद देने वाली होगी। इसलिए हे पथिक, तू उस क्षण भर की भूख और प्यास को मिटाने के फेर में पड़कर कहीं अपने लक्ष्य के पथ से, अपने जीवन पथ से भटक मत जाना। यानी तू इन सब दृश्यों को देखना, लेकिन उनसे विरक्त भाव रखते हुए, उनसे उदासीन भाव रखते हुए अपना पूरा ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित करना। जब विरही के आंगन में घिर सावन घन कड़क रहे होंगे, जब मिलन प्रतीक्षा में बैठे दृढ़ युगबुझ फड़क रहे होंगे, तब प्रथम मिलन उत्कंठा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। आगे कवि कहते हैं कि एक दौर ऐसा भी आएगा कि तेरे हृदय में प्रिया की स्मृति विरह वेदना बन के घिरेगी, और उस विरह वेद, जब तेरे हृदय के आंगन में वो विरह वेदना घिरेगी और सावन का महीना आ जाएगा और बादल कड़क रहे होंगे, तब वो विरह वेदना और उग्र रूप धारण कर लेगी, और तू अपने प्रियतम से मिलने की प्रतीक्षा अपने हृदय में करेगा। यानी तू व्याकुल होगा अपने प्रियतम से मिलने के लिए, और तेरी जो दृढ़ भुजाएं हैं, जो मजबूत, युग मतलब दो, तेरी मजबूत दोनों जो भुजाएं हैं, वो अपनी प्रियतमा को या अपने प्रियतम को आलिंगन में लेने के लिए फड़क रही होंगी, उतावली हो रही होंगी, व्याकुल हो रही होंगी। तब हे पथिक, तू अपने उस पहले मिलन की व्याकुलता में डूबकर पथ भूल न जाना पथिक कहीं। अपने लक्ष्य की ओर जाने वाले मार्ग से विचलित मत हो जाना। हे पथिक, तू निरंतर अपने लक्ष्य पर अपनी दृष्टि जमाए रखना। आगे चले।
जब मृदुल हथेली गुम्फन कर भुजवल्लरियां बन जाएंगी, जब नवकलिकासी अधर पंखुरियां भी संपुट कर जाएंगी, तब मधु की मदिर सरसता में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। देखिए पिछले पंक्तियों पर आते हैं, किस बात की, किसकी चर्चा हो रही है इन पंक्तियों में? प्रथम मिलन उत्कंठा की चर्चा हो रही है। अब इसी के क्रम में हम आगे की पंक्तियों को समझेंगे। जब मृदुल हथेली गुम्फन कर, कि मिलन हो गया, उस मिलन के बाद जब कोमल हथेली, गुम्फन करना यानी पकड़ना, हाथ से पकड़ना, यानी जब कोमल हथेलियां तेरे हाथों में होंगी, भुज वल्लरियां बन जाएंगी, वल्लरियां यानी लताएं, और तेरी भुजाएं अपनी प्रियतमा को आलिंगन में लेते समय उस तरह से लताएं जैसी बन जाएंगी जैसे लतिकाएं पेड़ों का आलिंगन करती हैं, वो वल्लरियां बन जाएंगी। यानी जब तू अपनी प्रियतमा से आलिंगनबद्ध होगा, जब नव कलिकासी अधर पंखुरियां भी संपट कर जाएंगी, और जब तेरे नए कली के समान जो कोमल अधर हैं, जब वो भी प्रियतमा के अधरों पर चुंबन करने लगेंगे, तब भी हे पथिक तू ये ध्यान रखना, तब मधु की मदिर सरसता में, तब उस प्रेम के मधुरता में, उसकी मादकता में डूबकर तू अपने मार्ग को मत भूलना। यानी प्रेम के चरम क्षणों में भी तू इतना मत डूब जाना कि तू अपने लक्ष्य से भटक जाए, उन क्षणों में भी तू अपने लक्ष्य को याद रखना, अपने पथ से विचलित मत होना। आगे चले। जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा। देखिए जीवन में अनेक पड़ाव होते हैं दोस्तों। पहला होता है शैशव, जिसकी चर्चा प्रारंभ में कवि ने की, कविता के प्रारंभ में। दूसरा होता है युवावस्था, युवावस्था में कौन कौन से आकर्षण व्यक्ति को विचलित कर सकते हैं, उनकी चर्चा की। और उसके बाद तीसरा जो पड़ाव आता है युवावस्था के बाद का पड़ाव, जिसमें हम जिम्मेदारियों के बोझ से दबे होते हैं, उस बोझ की बात यहां पर कवि कर रहे हैं कि जब कठिन कर्म पगडंडी पर राही का मन उन्मुख होगा, कि जब इन सारे आकर्षणों से विरक्त होकर, उदासीन होकर, जब हे पथिक तू अपने कर्तव्य के कठोर पथ पर आगे बढ़ेगा। कठोर पथ क्यों कहा है? क्योंकि कोई भी रास्ता जो जीवन निर्माण की ओर जाता हो, जो लक्ष्य की ओर जाता हो, वो आनंददायक और सरस नहीं होता दोस्तों। संघर्ष के दौर से गुजर कर ही एक महत्वपूर्ण लक्ष्य व्यक्ति को प्राप्त होता है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि जब कठिन कर्म पगडंडियों पर, कर्तव्य पथ की कठोर पगडंडी पर चलते समय राही केवल अपने लक्ष्य की तरफ उन्मुख हो रहा होगा, जब सब सपने मिट जाएंगे, और जितने भी सपने यौवन में उसने देखे, वो सब सपने, वो सब कल्पनाएं उसकी समाप्त हो गई, क्योंकि अब वो जीवन के यथार्थ की भूमि पर आकर खड़ा हुआ है। अब उसके सामने संघर्ष भरा रास्ता है। तो जब सब सपने मिट जाएंगे, कर्तव्य मार्ग सन्मुख होगा, और उसे अपने सामने केवल एक ही रास्ता दिखाई दे रहा है कि उसे अपने दायित्व का निर्वाह करने के लिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए कौन से मार्ग पर जाना है। जब वो सामने होगा, सन्मुख यानी सामने होगा, तब अपनी प्रथम विफलता में, तब उस क्षण जब तू कर्तव्य मार्ग पर आगे बढ़ रहा हो हे पथिक, और तुझे पहले प्रयत्न में सफलता न मिले, तो तब अपनी प्रथम विफलता में पथ भूल न जाना पथिक। ये सब आप लोगों के लिए दोस्तों। पहली बार अगर परीक्षा में विफल हो भी जाएं तो पथ भूल न जाना पथिक कहीं, इस पंक्ति को याद रखें। तो वे कह रहे हैं कि संघर्ष के पथ पर आगे बढ़ते समय यदि पहली बार में सफलता न भी मिले, लक्ष्य प्राप्त न भी हो, तो भी अपनी उस पहली असफलता में डूबकर, निराशा के सागर में डूबकर अपने लक्ष्य से भ्रष्ट नहीं होना है, लक्ष्य से भटकना नहीं है, विचलित नहीं होना है। आगे वे कहते हैं पथ भूल न जाना पथिक कहीं, हे जीवन पथ के राही, तू कितनी भी मुश्किलें आए, कितने भी संघर्ष आए, लेकिन अपने लक्ष्य के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता रहना। अपने भी विमुख पराये बन आंखों के सन्मुख आएंगे। अब देखिए, अब एक और पड़ाव आता है जीवन में, जब संघर्ष कर्तव्य पथ पर पढ़ते हैं, उसके बाद सामाजिक दायित्व घेरते हैं। सामाजिक दायित्व घेरते हैं, समाज का असली चेहरा क्या है वो व्यक्ति को दिखाई देता है, और उसी की चर्चा यहाँ कवि कर रहे हैं। कवि कहते हैं एक दौर ऐसा भी आएगा जब तू कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ रहे होगा, तेरा संघर्ष का समय होगा, जब तेरे अपने लोग, अपने भी जिनको तू अपना मानता है, विमुख पराये बन, वो तुझसे मुंह मोड़ लेंगे, क्योंकि तेरा संघर्ष का समय है। तो वो अपने भी विमुख होकर, तुझसे मुंह मोड़कर पराये बन आंखों के सन्मुख आएंगे। तेरे सामने कैसे आएंगे? पराये व्यक्तियों का सा तेरे साथ व्यवहार करेंगे। ये भी एक दौर जीवन में आएगा। पग पग पर घोर निराशा के काले बादल छा जाएंगे, और कदम कदम पर घोर निराशा
कि बादल तुझे दिखाई देंगे। ऐसा भी होगा कि निराशा इतनी अधिक होगी कि आगे का रास्ता ही तुझे सुझाई ना दे, दिखाई ना दे। लेकिन क्या करना, तब अपने एकाकीपन में पथ भूल न जाना पथिक कहीं। और उन निराशा के घोर क्षणों में जब तेरे साथ तेरा अपना कोई नहीं होगा, तू सिर्फ अपने साथ स्वयं अकेला होगा, तब अपने उस अकेलेपन में हे पथिक निराशा में इतना मत डूब जाना कि तू अपने जीवन लक्ष्य को से भटक जाए, विचलित हो जाए। निरंतर उस निराशा के दौर में भी अपने अंदर आशा की ज्योति को जलाए रखना और अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता जाना। यहां पुनरुक्ति है, पग पग पुनरुक्ति प्रकाश, और पग पग पर में वृत्यानुप्रास अलंकार। जब चिर संचित आकांक्षाएं पल भर में ही ढह जाएंगी, और एक दौर ऐसा भी आएगा निराशा का, संघर्ष का, कि जब तूने सपने बहुत समय से देखे, बाल्यकाल से तू जिन सपनों को देखता आ रहा है, वो पल भर में ही समाप्त हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, यानी वे पूरे नहीं होंगे। जब कहने सुनने को केवल स्मृतियां बाकी रह जाएंगी और केवल हमारे पास उन क्षणों की यादें भर रह जाएंगी, वो सारे सपने दूर हो जाएंगे, ढह जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और हम केवल स्मृतियों में उन अच्छे दिनों को याद करेंगे। ऐसा भी होगा। विचलित हो उन आघातों में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। हे पथिक, हे जीवन पथ के यात्री, उन चोटों से, जो चोटें तुझे इन चिर संचित आकांक्षाओं के नष्ट होने पर मिलेंगी, जो तेरे दिल पर जो चोट लगेगी, उन चोटों से विचलित होकर तू कहीं अपने लक्ष्य से भटक मत जाना। अपने जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ता रहना। हाहाकारों से आवेष्टित तेरा मेरा जीवन होगा। और ऐसा नहीं है कि तेरे साथ ही एक ये हो रहा है, हे पथिक, हम सब क्योंकि जीवन पथ के यात्री हैं, हम सब का जो जीवन है वो तरह तरह के हाहाकारों से, यानी संघर्ष से और चीत्कार, करुण चीत्कार से, करुण पुकार से, पीड़ा से, इन सब से भरा हुआ, आवेष्टित यानी घेरा हुआ, भरा हुआ, यानी हमारे जीवन में अब ऐसा भी होगा कि केवल हाहाकार होगा, केवल चीख पुकार होगी, संघर्ष होगा, दुख होगा, पीड़ा होगी, होंगे विलीन ये मादक स्वर। और ये जो मादकता हम पिछले अपने जीवन में देखते आए, वो सारे मादकता के जो मधुरता के स्वर हैं, वो सब गायब हो जाएंगे, विलीन हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। मानवता का क्रंदन होगा और मानवता की चारों ओर करुण पुकार सुनाई देगी। विस्मित हो उन चीत्कारों से, तब उन चीख पुकारों को सुनकर तू विस्मित मत हो जाना, उनमें इतना मत डूब जाना कि तू अपने लक्ष्य के मार्ग से भटक जाए, विचलित हो जाए। देखिए यहां पर एक बात स्पष्ट दिखाई दे रही है। हमने बात की थी कि शिव मंगल सिंह सुमन की कविता में मानवीय आस्था, करुणा और मानवता पर विशेष बल दिया गया है। वही मानवीय आस्था, करुणा यहां पर हमें इन पंक्तियों में दिखाई देती है, क्योंकि 1939 से उनकी काव्य यात्रा शुरू होती है। और 1939 का समय दोस्तों कौन सा है? द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ का समय है। इसीलिए वो कह रहे हैं मानवता का क्रंदन होगा, यानी परिवेश का प्रभाव, उस समय के जो समकालीन परिस्थितियां थी उनका प्रभाव यहां इन पंक्तियों में स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आगे चलते हैं। रणभेरी सुन कह विदा विदा, और युद्ध में जो जिन पथिकों को अपना मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाना है, वे युद्ध की भेरी सुन करके अपने परिवार वालों को विदा कहेंगे। जब सैनिक पुलक रहे होंगे और मातृभूमि पर अपना बलिदान देने के लिए, मातृभूमि के प्रति अपना कर्तव्य निभाने के लिए जब वे सैनिक अंदर से रोमांचित हो रहे होंगे, आह्लादित हो रहे होंगे, हाथों में कुमकुम थाल लिए, तब उनकी जो पत्नियां हैं उन सैनिकों की, वे हाथों में कुमकुम का थाल लिए हुए उनकी आरती उतारकर उन्हें पूरे स्नेह से, पूरे सद्भाव और पवित्रता से उनको रणभूमि में विदा कर रही होंगी। लेकिन कुछ जलकण ढुलक रहे होंगे, लेकिन उनकी आंखों में अपने प्रियतम से बिछुड़ने का एक अनजानी आशंका से भर उठने के कारण उनके नेत्रों से आंसू बह रहे होंगे कर्तव्य प्रणय की उलझन में। तब हे पथिक, उन अपनी प्रियतमा के उन आंसुओं को देखकर तेरे मन में क्या होगा कि तू कर्तव्य के मार्ग पर जाए या प्रेम के मार्ग पर जाए, क्योंकि प्रेम भी तेरे लिए एक कर्तव्य है। तब कवि कहते हैं कि कर्तव्य प्रणय की उलझन में, कर्तव्य और प्रेम की इस संघर्ष में तू
पथ भूल न जाना पथिक कहीं, क्योंकि तब तुझे क्या देखना होगा कि कर्तव्य बड़ा है या प्रेम बड़ा है। प्रेम केवल एक व्यक्ति के प्रति है और कर्तव्य पूरी मातृभूमि के प्रति है। तो तू अपने कर्तव्य को ध्यान में रखना, प्रणय को कठोरता पूर्वक ठुकरा कर अपने कर्तव्य के मार्ग पर आगे बढ़ना। तो ऐसे क्षणों में भी, इतने संवेदनशील क्षणों में भी तू अपने लक्ष्य से विचलित मत होना। वेदी पर बैठा महाकाल जब नरबलि चढ़ा रहा होगा, और क्या होगा, जब युद्ध भूमि में युद्ध हो रहा होगा, तब महाकाल यानी मृत्यु के जो देवता है वो नर की बलि चढ़ा रहे होंगे, यानी एक के बाद एक मनुष्य, व्यक्ति, सैनिक अपनी जीवन को बलिदान कर रहे होंगे। बलिदानी अपने ही कर से निज मस्तक बढ़ा रहा होगा, और वे इतने उन्माद में होंगे अपनी मातृभूमि के प्रति, प्रेम के उन्माद में होंगे कि वे स्वयं अपने हाथों से ही अपना मस्तक महाकाल के सामने बढ़ा रहे होंगे, यानी पूरी तत्परता से, मातृभूमि के प्रति प्रेम से, देश प्रेम की भावना से भरकर वे अपना कर्तव्य पालन कर रहे होंगे। तब उस बलिदान प्रतिष्ठा में पथ भूल न जाना पथिक कहीं, तब उनके उस अपने बलिदान को स्थापित करने की प्रक्रिया में, हे जीवन पथ के राही पथिक, तू अपने लक्ष्य को मत भूल जाना। यानी इस दृश्य को देखकर भी तुझे विचलित नहीं होना है। तुझे केवल और केवल अपनी दृष्टि कहां केंद्रित करनी है? अपने जीवन के लक्ष्य पर केंद्रित करनी है। कुछ मस्तक कम पड़ते होंगे, और ऐसा भी हो कि महाकाल जब बैठा हो, नर बलि मांगता है, उस समय कुछ मस्तक कम पड़ जाए, यानी मातृभूमि को और अधिक बलिदान की आवश्यकता हो। जब महाकाल की माला में, उस महाकाल की माला में जब कुछ मस्तक कम पड़ रहे होंगे और शीश चाहिए और बलिदान चाहिए, मां मांग रही होगी आहुति। मां कौन है? मातृभूमि। और मातृभूमि और बलिदान मांग रही होगी जब स्वतंत्रता की ज्वाला में, स्वतंत्रता की आग में और आहुतियां चाहिए होंगी बलिदान की। पल भर भी पड़ा असमंजस में, पथ भूल न जाना पथिक कहीं। और हे पथिक, तब क्षण भर के लिए भी अपने मन में कोई दूसरा विचार मत लाना, बल्कि मातृभूमि के लिए अपने आप को बलिदान कर देना। एक क्षण भी असमंजस में व्यर्थ नष्ट मत करना। दोस्तों, ये हुई हमारी दूसरी कविता, और उम्मीद करती हूं कि पथिक से कविता में निहित जो संदेश है वो एक पंक्ति में मैं आपको बता दूं कि ये संदेश है कि जीवन में के मार्ग पर चलते हुए संघर्ष के, निराशा के, आशा के, आनंद के, उल्लास के क्षण आते हैं। बहुत सारे ऐसे दृश्य होते हैं जो हमें अपने पथ से भटका सकते हैं। बहुत सारी ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं जबकि हम विचलित हो सकते हैं, लेकिन हमें इन सारी स्थितियों से निष्प्रय होते हुए, इनके प्रति उपेक्षा का भाव रखते हुए हमको अपने कर्तव्य के पथ पर निरंतर आगे बढ़ना है। अपने आप को निराशा में नहीं डुबोना है। यही इस कविता का संदेश है। उम्मीद करती हूं कि ये कविता आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगले सत्र के इंतजार में रहिए। नमस्कार।